सरल यूटैक्टिक तंत्र, सिंपल यूटैक्टिक सिस्टम, पीबीएजी तंत्र, लेड सिल्वर सिस्टम। लेड सिल्वर सिस्टम एक 2 कंपोनेंट सिस्टम है। लेड और सिल्वर अपनी लिक्विड स्टेट में पूरी तरह से मिश्रणीय है, कम्प्लीटली मिसिबल है और ये आपस में कोई भी केमिकल रिएक्शन कर किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। अपनी मॉल्टन स्टेट में पिघली हुई अवस्था में लेड और सिल्वर एक दूसरे के साथ समांगी मिश्रण होमोजीनियस मिक्सचर का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे हम केवल द्रव या लिक्विड कहकर पुकारेंगे। 2 कंपोनेंट सिस्टम है तो कंपोनेंट का मान हो गया 2 और तंत्र के किसी भी भाग में प्रावस्थाओं की संख्या फेज की न्यूनतम संख्या 1 हो सकती है। तब स्वतंत्रता की कोटि का मान आ जाएगा f = c-p+2 में मान रखने पर f = 3। लेकिन रिड्यूस्ड फेस रूल में मान रखने पर, समानीत प्रावस्था नियम में मान रखने पर f = c-p+1, यहाँ पर प्रेशर को कांस्टेंट रख दिया है इसलिए +2 की जगह +1 आएगा। तो f = 2 - p+1, देन f = 3 - p। p का मान मिनिमम 1 हो सकता है, तो p का मान 1 रखने पर f का मान स्वतंत्रता की कोटि या डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान 2 आ जाएगा। अतः सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए किसी 2 वेरिएबल या 2 चर की रिक्वायरमेंट होगी। लेड एंड सिल्वर का फेस डायग्राम। इसके यहाँ पर टेम्परेचर पैरामीटर लिया गया है और नीचे कंपोजिशन या संगठन। ग्राफ के इस पॉइंट पर 100% पीबी और 0% सिल्वर है तथा इस पॉइंट पर 100% एजी तथा 0% पीबी है। यहाँ टेम्परेचर लिया गया है। अब वक्र ए ओ की बात की जाती है, जहाँ पर बिंदु ए प्योर लेड का गलनांक बिंदु है और हिमांक बिंदु है, मेल्टिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर लेड। इट मीन्स यदि टेम्परेचर कम करते हैं इस पॉइंट पर, यदि टेम्परेचर को कम किया जाता है तो लेड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा और इस पॉइंट पर यदि टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है तो लेड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। और ए पॉइंट पर जो कि 327 डिग्री सेल्सियस है, इस पॉइंट पर सॉलिड लेड एंड लिक्विड लेड इक्विलिब्रियम स्टेट में प्रेजेंट है। अब यहाँ पर 100% लेड है। जैसे जैसे इस लेड के अंदर सिल्वर को ऐड किया जाता है तो कंपोजिशन यहाँ से यहाँ जाने पर सिल्वर का बढ़ रहा है और लेड का कम हो रहा है। तो जैसे जैसे लेड में सिल्वर को मिलाया जाता है उसके मेल्टिंग पॉइंट में कमी आती है और उसका हिमांक वक्र ए ओ के अनुसार घटता चला जाता है। अतः ए ओ सीसे का सिल्वर की उपस्थिति में गलन वक्र है, ए ओ लेड का सिल्वर की प्रेजेंस में फ्यूजन कर्व है। इस वक्र पर किसी भी पॉइंट पे सॉलिड लेड और सिल्वर का लिक्विड एक दूसरे से साम्यावस्था में प्रेजेंट है। अतः इस वक्र के किसी भी पॉइंट पर 2 फेस प्रेजेंट है तो कंपोनेंट का मान हो गया 2, फेस का मान हो गया 2। तो रिड्यूस्ड फेस रूल में मान रखने पर डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान आ जाएगा 1। तो वक्र ए ओ के किसी भी पॉइंट पर सॉलिड लेड और सिल्वर का लिक्विड, लेड और सिल्वर का द्रव एक दूसरे के साथ साम्यावस्था में प्रेजेंट है। तो यहाँ पर इस वक्र पर प्रत्येक बिंदु पर तंत्र एक चर है। इस वक्र के किसी भी पॉइंट पर सिस्टम मोनोवेरिएंट है। अब बात की जाती है वक्र बी ओ की, जहाँ पर बिंदु बी प्योर सिल्वर का गलनांक बिंदु और हिमांक है। पॉइंट बी प्योर सिल्वर का मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट है, 961 डिग्री सेल्सियस है। इस 961 डिग्री सेल्सियस पर सॉलिड
Ag और लिक्विड Ag साम्यावस्था की स्थिति में है, इक्विलिब्रियम स्टेट में प्रेजेंट है। अब यहाँ पर 100% Ag प्रेजेंट है। इस 100% Ag में जैसे जैसे Pb मिलाया जाता है तो हिमांक वक्र BO के सहारे घटता जाता है। अतः वक्र BO रजत का शीशे की उपस्थिति में गलन वक्र है। अतः वक्र BO सिल्वर का लेड की प्रेजेंस में फ्यूजन कर्व है। इस वक्र पर किसी भी पॉइंट पर सॉलिड सिल्वर और लेड और सिल्वर का लिक्विड एक दूसरे के साथ में साम्यावस्था की स्थिति में या इक्विलिब्रियम स्टेट में प्रेजेंट है। तो इस वक्र के किसी भी पॉइंट पर सॉलिड सिल्वर और लेड और सिल्वर का जो लिक्विड है एक दूसरे के साथ साम्यावस्था में प्रेजेंट होने के कारण फेस का मान हो गया 2, कंपोनेंट का मान हो गया 2, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान आ जाएगा 1। इस वक्र के किसी भी पॉइंट पर तंत्र एक चर है, मोनोवेरिएंट है। अब बात की जाती है पॉइंट ए की। वक्र AO और BO दोनों जिस पॉइंट पर मिलते हैं वह O कहलाता है। इस पॉइंट पर 3 फेसिस एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट है, सॉलिड सिल्वर, सॉलिड लेड और लिक्विड लेड और Ag का लिक्विड। ये तीनों फेस एक साथ इस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट है, साम्यावस्था के अंदर प्रेजेंट है। तो फेस का मान हो गया 3, कंपोनेंट का मान हो गया 1। मॉडिफाइड फेस रूल के अकॉर्डिंग डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान आ जाएगा 0। तो बिंदु बी पर तंत्र अचर होगा, मोनोवेरिएंट होगा। इसका एक निश्चित ताप होगा जो कि 303 डिग्री सेल्सियस है और एक निश्चित संगठन होगा जो कि 2.6% Ag पर ही ये तीनों प्रावस्थाएं एक दूसरे के साथ साम्यावस्था में प्रेजेंट होगी। ये जो पॉइंट है यह पॉइंट गलन क्रांतिक बिंदु या यूटैक्टिक पॉइंट कहलाता है। यदि इस पॉइंट पर इस टेम्परेचर या इस संगठन में थोड़ा चेंज किया जाए तो कोई भी एक फेस हट जाएगी। ताप को कम करने पर पूरा जो लिक्विड है वह सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा और यदि ताप को बढ़ा दिया जाए तो जो सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 303 डिग्री सेल्सियस वह कम से कम टेम्परेचर है जिस पर ये तीनों प्रावस्थाएं एक साथ इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट होती है। इस टेम्परेचर को क्रिटिकल टेम्परेचर या क्रांतिक ताप कहा जाता है। अब बिंदु O पर जो संगठन प्रेजेंट है 2.6% Ag, यह गलन क्रांतिक संगठन यूटैक्टिक कंपोजिशन कहलाता है। और इस पर जो मिक्सचर प्रेजेंट है जो 2.6% Ag और 97.4% Pb है, यह ठोस मिश्रण, यह सॉलिड मिक्सचर गलन क्रांतिक मिश्रण यूटैक्टिक मिक्सचर कहलाता है। अब क्षेत्र ACO की बात की जाती है तो इसके अंदर सॉलिड लेड और लिक्विड Ag दोनों एक साथ साम्यावस्था में प्रेजेंट है। 2 प्रावस्थाएं प्रेजेंट है और 2 ही कंपोनेंट प्रेजेंट होने के कारण डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान आ जाएगा 1। अतः यह एक चर तंत्र है, मोनोवेरिएंट सिस्टम है। तो हम कह सकते हैं कि इस क्षेत्र को पूरी तरह से डिफाइन करने के लिए हमें किसी एक वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होगी, एक चर को बताने की आवश्यकता है। इसी तरह से बात की जाए वक्र BDO की, तो इस वक्र BDO पर सॉलिड सिल्वर और लिक्विड लेड एक दूसरे के साथ साम्यावस्था में प्रेजेंट है। 2 फेस प्रेजेंट है, 2 फेस 2 कंपोनेंट, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान आ जाएगा 1। इसी तरह यदि वक्र AOB के ऊपर के एरिया की बात करते हैं तो यहाँ पर केवल द्रव प्रावस्था ही प्रेजेंट है, जहाँ लेड और सिल्वर पूरी तरह से मिश्रणीय है, कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड का फॉर्मेशन करते हैं। तो फेस का मान 1,
कंपोनेंट का मान 2, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान आ जाएगा 2। तो इस पूरे क्षेत्र के अंदर स्वतंत्रता की कोटि का मान 2 है। यह द्विचर सिस्टम है, बाईवेरिएंट सिस्टम है। इस पूरे एरिया को डिस्क्राइब करने के लिए 2 वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होगी, 2 चरों की आवश्यकता होगी। अब COD के नीचे का क्षेत्र, इस COD के नीचे के क्षेत्र में द्रव प्रावस्था प्रेजेंट नहीं हो सकती। टेम्परेचर कम हो रहा है, तो टेम्परेचर कम होने के कारण केवल सॉलिड सिल्वर और सॉलिड लेड 2 फेस ही प्रेजेंट होती है। तो फेस का मान हो गया 2। यदि 2 सॉलिड कहीं प्रेजेंट है तो फेस भी अलग अलग हो जाएंगी। फेस का मान हो गया 2, कंपोनेंट का मान हो गया 2, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान हो जाएगा 1। यह एक चर तंत्र है। इट मीन्स इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र को, इस एरिया को डिफाइन करने के लिए किसी एक वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होगी। लेड का विद्युतीकरण, डीसिल्वराइजेशन ऑफ लेड, पैटिंसन प्रक्रम, पैटिंसन प्रोसेस। लेड सिल्वर सिस्टम के फेस डायग्राम की इम्पोर्टेंस यह है कि इस सिस्टम के फेस डायग्राम के बेसिस पर हम लेड के विद्युतीकरण के पैटिंसन प्रक्रम को समझा सकते हैं। अब माना कि हमने कोई लेड का सैंपल लिया जिसके अंदर सिल्वर 0.1% मिली हुई है। अब इस सैंपल को हमने इतना गर्म किया कि वह अपनी लिक्विड स्टेट में पहुंच गया। तो वह द्रव लेड और सिल्वर, जिसके अंदर सिल्वर 0.1% मिली हुई है, उसको इतना गर्म किया कि वह लिक्विड स्टेट में पहुंच गया। तब एक पॉइंट आ जाता है X। इस X पॉइंट पर सिल्वर की मात्रा है 0.1%। अब इस टेम्परेचर को कम किया जाता है। इस टेम्परेचर को कम किया जाता है। जैसे इस टेम्परेचर को कम किया जाता है तो इसमें से सॉलिड लेड अलग होना स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे जैसे इस वक्र के सहारे यह नीचे आएगा और इस वक्र के सहारे ये नीचे आता रहेगा और इसके अंदर से सॉलिड लेड अलग होता रहेगा और जो सिल्वर है उसका अमाउंट बढ़ता जाएगा। तो इस वक्र में इस O पॉइंट पर आते आते जो सिल्वर है वह 2.6% तक बढ़ जाएगा, जो कि पहले केवल 0.1% ही था। तो 2.6% सिल्वर बढ़ गया है। इट मीन्स हमने सिल्वर का अमाउंट को ज़्यादा गेन कर लिया है। इसे ही लेड का विद्युतीकरण कहेंगे। इसे ही पैटिंसन प्रोसेस या पैटिंसन प्रक्रम कहा जाता है। इट मीन्स ये जो पॉइंट है O, वह पॉइंट यह बताता है कि हम इस पॉइंट पर ज़्यादा से ज़्यादा 2.6% Ag को अलग कर सकते हैं। इससे ज़्यादा Ag को अलग नहीं किया जा सकता है। यह एक इसकी लिमिट हो गई, इसीलिए यह पॉइंट यूटेक्टिक पॉइंट कहलाता है। और इस प्रोसेस को पैटिंसन प्रक्रम या पैटिंसन प्रोसेस भी कहा जाता है।